नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, अगर उसमें जीके जीएस यानी कि हिस्ट्री पूछा जाता है दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में हिस्ट्री पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं भारत पर विदेशी आक्रमण यानी कि पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पढ़ते हैं शुरू से एकदम, ठीक है। एक एक पॉइंट एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, और ये जो दोस्तों नोट्स है ना, बहुत ही बढ़िया नोट्स है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है कौन सा? पारसी यानी कि ईरानी आक्रमण, ठीक है। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया। किसने किया? हखमनी वंश के राजाओं ने किया। हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय, ठीक है ना, साइरस द्वितीय कुरुश, इसका नाम था कुरुज भी था, ठीक है ना। ईरान के राजा कुरुज कुरुज साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम दारा फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में कंबोज पश्चिमी गांधार सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया। हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय कुरुज था। ईरान के राजा कुरुज जो है साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम दारा फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में कंबोज पश्चिमी गांधार सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, ठीक है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ। भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ, विदेशी व्यापार को बल मिला, खरोष्ठी लिपि का विकास और अरमाइक लिपि के सहयोग से हुआ, और भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधनों में निकास हुआ, ठीक है। तो ये प्रभाव। अब देखिए खरोष्ठी लिपि क्या है। यह पारसीय संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जन्मी एक लिपि थी। इसका जन्म ईरान की जो है अरमेइक लिपि से हुआ। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए, और हम अब आगे बढ़ते हैं। यूरानी आक्रमण पढ़ते हैं, मकदूनिया आक्रमण, ठीक है ना, मकदूनियाई आक्रमण। देखिए, ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया यानी कि मैसिडोनिया निवासी सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, ठीक है ना दोस्तों। एक अब सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया यानी कि मैसिडोनिया निवासी सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप यानी कि स्थानीय शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, ठीक है ना। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। अब देखिए सिकंदर का भारत विजय अभियान। सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। किस दर्रे से? खैबर दर्रे से। दोस्तों, एक एक पॉइंट जो स्टार बनाकर लिखा गया ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत, निशा, अश्वक जनजातियों को हराया। किसको हराया? सबसे पहले अश्वजीत, निशा, अश्वक जनजातियों को हराया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया एवं सिकंदर से जा मिला तथा सहयोग का आश्वासन दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत, निशा, अश्वक जनजातियों को हराया। उसके बाद जो है तक्षशिला का जो शासक था आम्भी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से मिल गया, ठीक है। सहयोग का आश्वासन दिया कि हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आम्भी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आम्भी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पौरुष का युद्ध, इसे हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं, कर्री का युद्ध भी कहते हैं, और इसे ही वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या है? पौरुष का युद्ध पूछे, चाहे झेलम का युद्ध, चाहे कर्री का युद्ध, चाहे वितस्ता का युद्ध, ठीक है। देखिए, यह युद्ध जो है पुरु यानी कि पौरुष तथा सिकंदर के मध्य झेलम और चिनाब नदी के बीच लड़ा गया था। याद रखिए दोस्तों, जो पुरु या पौरुष का जो युद्ध है वो सिकंदर के मध्य, देखो मतलब जो पौरुष का युद्ध है ना, ये पौरुष या इसे पुरु का झेलम का युद्ध भी कर सकते हैं, वितस्ता का युद्ध कर सकते हैं। सिकंदर और पौरुष के बीच जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच लड़ा गया था। नदी याद रखिएगा, झेलम और चिनाब। इसमें पुरु की हार हुई थी। पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु का राज्य जो है वापस लौटा दिया और पुरु से मित्रता कर ली। पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, परंतु सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। कौन सी नदी? व्यास नदी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, ठीक है।
देखिए, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार क्यों किया, इसका हम कारण देखेंगे। पहला कारण यह है कि उसकी सेना थक चुकी थी और बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। ठीक है, भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल गई थी कि भारतीय बहुत ही जो है शौर्य है, यानी कि बहुत ही बलशाली हैं। ठीक है, और तीसरा कारण क्या है कि नंद के शासक घनानंद की विशाल सेना की जानकारी मिल गई थी। ठीक है, नंद के शासक घनानंद की विशाल सेना की जानकारी मिल गई थी। स्वदेश से बाहर, अगला कारण है कि स्वदेश से बाहर 10 महीने बिताने के बाद सैनिक घर वापस जाना चाहते थे, यानी कि बहुत ही 10 महीने से जो है वो लड़ रहे थे, यहाँ आए थे। ठीक है, तो लड़ने आए थे, तो पूरा 10 महीने हो चुके थे, तो उन्हें घर जाने की जो है चिंता सता रही थी। ठीक है ना, तो ये भी कारण था, इसलिए जो है ब्यास नदी उन्होंने कहा कि अब हम नहीं पार करेंगे, अब हमें चलना चाहिए घर वापस। ठीक है, देखिए, तो सेना के इनकार के बाद सिकंदर ने दुखी वन से कहा, क्या कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठावान एवं कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। क्या कहा दोस्तों, मैं उन जो है दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठावान एवं कायरतापूर्ण डर से जो है दबे हुए हैं। इस घटना के बाद सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस चला गया। क्या किया उसने, जो है वहाँ से जो है अपने सेनापति को जो है फिलिप को सौंप दिया सब कुछ जो जीता था। ठीक है ना, और वापस चला गया। देखिए, सिकंदर के बारे में हम क्या कोई फैक्ट देख लेते हैं। यह यूनानी राज्य मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बुकाफेला अपने घोड़े के नाम पर जो है और निकैया अपनी विजय स्मृति में बसाए थे। ठीक है ना, सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए थे, कौन कौन, एक बुकाफेला, बुकाफेला दोस्तों अपने घोड़े के नाम पर रख दिया, और निकैया जो है अपनी विजय स्मृति के नाम पर जो है रख दिया निकैया। ठीक है ना, तो 2 बुकाफेला और निकैया याद रखिएगा। ठीक है, सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। ठीक है दोस्तों, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, मकदूनिया जो यूरोप में पड़ता है। मृत्यु कहाँ हुआ था, बेबीलोन में, एशिया महाद्वीप में, एशिया में हुआ था। ठीक है, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, सिकंदरिया अफ्रीका में हुआ था। यानी कि ये तो बड़ा गजब हो गया। जन्म हुआ था मकदूनिया यूरोप महाद्वीप में, मृत्यु हुआ बेबीलोन एशिया महाद्वीप में, अंतिम संस्कार होगा कहाँ, सिकंदरिया अफ्रीका महाद्वीप में। बड़ी खतरनाक, बड़ी। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है ना, अगर इसका जो है इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तब। ठीक है, देखिए, सिकंदर जो एकमात्र महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ है। ये तो बड़ा मस्त है, क्वेश्चन पूछने लायक है। किसी से पूछेंगे आप ना कि बताओ ऐसा कौन सा जो है ऐसा कौन शासक था जिसका जन्म जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ, मृत्यु जो है एशिया महाद्वीप में हुआ, और अंतिम संस्कार अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। बड़ा गजब क्वेश्चन है। ठीक है ना, जन्म मकदूनिया में यूरोप में, मृत्यु बेबीलोन एशिया में, और अंतिम संस्कार जो है सिकंदरिया अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। ठीक है ना, तो एकमात्र महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से तो ये भारत पर विदेशी आक्रमण था। ठीक है, तो चलिए इसमें इस वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगला वीडियो में हम ना दोस्तों देखेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, मौर्य काल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बहुत ही। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है ना, इसको दोहरा लेंगे आप, चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय कुरुज था। ईरान के राजा कुरुज जो एक साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम दारा फर्स्ट ने 516 ईस्वी में कंबोज पश्चिमी गंगा सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ, भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ, विदेशी व्यापार को बल मिला, खरोष्टी लिपि का विकास अरमाई की लिपि के सहयोग से हुआ, भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधनों में विकास हुआ। ठीक है, खरोष्टी लिपि क्या, या पारसी संपर्क से भारतीय पश्चिम उत्तर प्रदेशों में जन्मी एक लिपि थी। इसका जन्म ईरान की अरमेइक लिपि से हुआ, या दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि आती है दाएं से बाएं। यूनानी आक्रमण देखते हैं, मकदूनियाई आक्रमण। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया में निवासी सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। दोस्तों समझ पा रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल दे रहा हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, सिकंदर मैसेडोनिया के क्षत्र पर स्थानीय शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर का भारत विजय अभियान देख लीजिए। सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजित, निशा, अश्वक जनजातियों को हराया। तक्षशिला के शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से जा मिला, सहयोग का आश्वासन दिया। आम्बी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने जो है सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पौरुष का युद्ध, झेलम का युद्ध, काशी का युद्ध, करी का युद्ध, विशेषता का युद्ध।
यह युद्ध जो है वो पौरुष और सिकंदर के मध्य जो है झेलम चिनाब नदी के बीच, झेलम और चिनाब, ठीक है। इसमें पुरु की हार हुई। पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर जो है सिकंदर ने पुरु का राज्य वापस कर दिया और पुरु से मित्रता कर ली। पुरु के बाद जो है सिकंदर और आगे बढ़ा, परंतु सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से जो है मतलब मना कर दिया। क्यों? आगे कारण देख सकते हैं। उसकी सेना थक चुकी थी, बीमारी से ग्रस्त हो गई थी, भारतीय स्वर्ण की जानकारी उन्हें मिल गई थी, नंद के शासक घराना की विशाल सेना की जानकारी मिल गई थी। स्वदेश से बाहर 10 महीने बिताने के बाद जो सैनिक घर वापस आना चाहते थे, इसलिए सेना के इनकार करने के बाद सिकंदर ने दुखी मन से कहा, मैं उन दिलों में जो है उत्साह बनना चाहता हूँ जो निष्ठावान होकर कार्यतापूर्ण डर से दबे हुए हैं, ठीक है। इस घटना के बाद सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को जो है अपने सेनापति फिलिप को जो है सौंप कर वापस चला गया। सिकंदर के बारे में देख लीजिए, यह यूनानी राज्य जो है मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बुकाफेला अपने घोड़े के नाम पर और निकैया अपनी विजय स्मृति में जो है बसाए थे। सिकंदर की अंतिम विजय जो है पाटल राज्य के विरुद्ध थी। किसके? पाटल राज्य के। जन्म हुआ था मकदूनिया यूरोप महाद्वीप में, मृत्यु हुआ बेबीलोन एशिया महाद्वीप में, अंतिम संस्कार हुआ सिकंदरिया अफ्रीका महाद्वीप में। यानी कि सिकंदर एकमात्र जो ऐसा महापुरुष था जिसका जन्म मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो जरूर दोस्तों एक मतलब इस वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। दोस्तों लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बना रहता है कि मैं मुझे वीडियो बनाने का मन भी करता है, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।